जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बिहेवियर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें मतलब कि आपको आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा और आपको सोचना है और समझना है। ठीक है, और सीखना है। याद उतना रखना नहीं है पागलों की तरह। ठीक है, अब हल्का हल्का देखिएगा, इतना में ही याद हो जाएगा। तो पहला सवाल देखिएगा कि क्या प्रोटीन अवशेषण प्रक्रम है में भाग लेता है। अब देखिए, प्रोटीन प्रोटीन को शरीर का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, और ये अवशेषण प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं लेता है, अवशेषण प्रक्रम में भाग नहीं लेता। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपको हल्का फुल्का याद करना पड़ेगा। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप सोचना पड़ेगा, या तो हल्का हल्का याद भी करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। बोल रहा है कि परिपाथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर मापने वाले को क्या कहा जाता है। मतलब परिपाथ है, यानी परिपाथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है, तो किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जल किसका अर्थ होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ठीक है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। इसको देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रो मतलब कि शब्द बना है, तो जल का मतलब कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ठीक है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, मतलब जल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको याद नहीं करना, अब मतलब कि ऐसे भी सोचिएगा कि जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O होता है, तो हाइड्रो, इसमें ऑक्सीजन भी अंतिम में आ रहा है, आपको पता नहीं चला। हाइड्रो मतलब कि ऑक्सीजन आ रहा है अंतिम में, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ठीक है, अब कैसे भी करके समझ लीजिएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, बोला कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। भाई ताप जब बढ़ाइएगा तो चालक का प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी कि यार जब प्रतिरोध बढ़ता है ना तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया बढ़ता है, हाँ तो बढ़ता है। ठीक है, जब गर्म कीजिएगा तार को, जब चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में तो भी दिया बढ़ता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दिया बढ़ता है, फिर कॉमा दिया कि घटता नहीं है, तो ये गलत है। कोई कोई अपवाद धातु होता है कि उसका प्रतिरोध घट भी जाता है। इसलिए पारा को जितना आप गर्म कीजिएगा, जितना गर्म कीजिएगा उसका प्रतिरोध उतना ही कमेगा। तो वही अपवाद में इसलिए नहीं होगा, ये मतलब कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा लेकिन कमेगा भी। इसमें दिया कि बढ़ेगा और कमेगा नहीं, तो गलत ना बोल दिया कि कमेगा नहीं, कम भी सकता है ना कोई कोई में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चालक के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अगला देखिएगा, एक मतलब 21 नंबर है कि बड़ा प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक नहीं तो कण है और नहीं तो तरंग है। ठीक है, प्रकाश नहीं तो कण है और नहीं तो तरंग है। ये तो ऐसे ही कट गया, इनमें से कोई नहीं भी कट गया। अब बोला कि तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है। तो प्रकाश अब ऊर्जा तो है ही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ताप बढ़ाने वाली ऊर्जा है। अब बोलेगा भाई साहब, बोलेगा कि सर ताप बढ़ाने वाली ऊर्जा क्यों नहीं है, क्योंकि तो प्रकाश से तो ऊर्जा बढ़ता है। अरे भाई साहब, प्रकाश अब सूर्य से निकलता है, उसी को प्रकाश बोलते हैं का, उसको तो बोलबे करते हैं। लेकिन अब बल्ब, आपके पास बल्ब होगा, वो भी प्रकाश ही देता है भाई। आप मतलब कि सूर्य से निकालेगा उसी को प्रकाश बोलिएगा, नहीं। मरकरी हो गया, बल्ब हो गया, जितना भी बल्ब है सब प्रकाश ही देता है। तो क्या उससे ताप बढ़ता है, मतलब कि आपको उजला वाला घर में बल्ब बढ़ाएगा तो उसको से ताप बढ़ता है। कोई कोई बल्ब से बढ़ता है, हेलोजन वगैरह से। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बल्ब से नहीं ना बढ़ता ताप। तो इसको तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा नहीं बोल सकते हैं आप। घर में कोई के 0 वाट के बल्ब है तो कि ऊर्जा देगा, वो सिर्फ प्रकाश देगा। यानी कि कुल मिला जुला के बोले ना, तो प्रकाश क्या है, तो आंखों को प्रभावित करने वाली कारक है। अब बोलिए आंखों को प्रभावित कैसे करेगा, आप अंधेरे में है, नहीं जना रहा, प्रकाश जैसे आया, जैसे आपको सूर्य जना गया तो सब कुछ देख लिया आपने, तो जैसे ही देखे तो वो जो आपको आंख को तो प्रभावित कर दिया, तो हाँ, तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ठीक है, यही तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं मारेगा, लगभग बच्चे यही मारेंगे, लेकिन नहीं, इससे बिल्कुल भी नहीं भाव देना, इसको भाव देना है। आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 22 नंबर। 22 नंबर सवाल क्या कि मान प्रकाश। ठीक है, मान प्रकाश मतलब कि कम प्रकाश किसकी शिथिलता में पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। कहने का मतलब इसको नहीं समझे, जब प्रकाश कम होता है तो आपका पुतली फैल जाता है किसी वस्तु को देखने के लिए। आप अंधेरे में गए तो मतलब कि आपको फैलेगा पुतली कि जनाए जनाए जनाए, इतना जितना हो सके उतना फैलेगा। लेकिन जब इंजोरे में गए तो आपका पुतली सिकुड़ जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रकाश को अंदर नहीं जाने देने देगा, क्योंकि आप इंजोरा में गए हैं तो उससे रोकेगा मतलब कि ज़्यादा जाने से। अब आप अंधेरा में जाएंगे तो पूरा खुल जाएगा कि जितना प्रकाश है सब चल जाए, तभी तो जनाएगा।
तो मतलब कि किसकी शिथिलता में पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो फैल जाती है यानी कि परितारिका की शिथिलता में फैल जाती है, ठीक है। असिकुड़े के भी इसी की शिथिलता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान प्रकाश में किसकी शिथिलता में पुतली फैल जाती है, तो परितारिका में, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि स्थिर विद्युत आवेश होता है। अब स्थिर विद्युत आवेश मतलब नहीं समझे, जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह मतलब चलते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्थिर स्थिर बोल रहा, तो स्थिर विद्युत धारा में जो होते हैं जो विरामावस्था में रहते हैं, ठीक है, विरामावस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत धारा किस में रहते हैं, विरामावस्था में, रुका हुआ रहता है। सीधा तो बोल रहा है सवाल है कि तो सेम टू सेम है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिएगा, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। बोला कि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया तो साफ साफ देख सकता है। अब किसको देख सकता है, या दूर की वस्तुओं को देख सकता है या तो भीरी की वस्तुओं को देख सकता है, तो किसको देख सकता है, तो देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर वाला तो जनाएबे करेगा। इसमें उल्टा होता है कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर वाला जनाएगा, भीरी वाला नहीं जनाएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला जनाता है और भीरी वाला नहीं जनाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला जनाएगा और भीरी वाला नहीं जनेगा, और निकट दृष्टि दोष में निकट वाला जनाएगा, दूर वाला नहीं जनेगा। ये मतलब कि उल्टा होता है और का। तो दूर दृष्टि दोष वाले आंख देख सकती है तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। दूर दृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुएं देख सकती है लेकिन भीरी वाली नहीं देख सकती है, तो 24 का ये हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, बोल रहा है कि तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण है, अपवर्तन है भाई, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा लगता है। कामो गहरा रहेगा ना तालाब है, तैयो आपको लगेगा कि बहुत गहरा है, लेकिन बहुत गहरा मतलब रहता भी है, लेकिन आपको हल्का ज़्यादा गहरा दिखाई देगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब मछली को देखिएगा ना तो लगेगा कि पानी की ज़्यादा अंदर है, लेकिन पानी को कम मतलब ऊपरा ही रहेगा, देखने में लगेगा कि ज़्यादा अंदर है। निशाना लगाइएगा तो नहीं मछली को लगेगा। भाले आपको आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, यहाँ पे वहाँ पे आप यहाँ से देख रहे हैं और मछली आपको यहाँ जना रहा है, तो रियलिटी में यहाँ है ये नहीं है, मछली रियलिटी में यहाँ, आप मारिएगा ढेला यहाँ और मछली है यहाँ, तो मतलब कि उसको प्रकाश का बर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। आप वर्तन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखिए कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। बोला कि कोई आदमी मर गया तो उसको पोस्टमार्टम करना, तो आंख निकाल लेगा, कितने घंटे के अंदर अंदर निकाल लेगा तो आंख उसका सही बच जाएगा, तो 4 से 6 घंटे के बीच निकालना चाहिए, ठीक है, 4 से 6 घंटे के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, बोला नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का निर्माण होता है, तो जब देखिएगा कि जब लाल और नीला मिलेगा तो पीला बन जाएगा, मतलब कि नीला और लाल मिलेगा ना तो पीला बन जाएगा, ठीक है। अब मिला के देख भी सकते हैं अगर आपके पास होगा तो, ठीक है, पीला बन जाएगा। नीला लगाएगा तो पीला बनेगा, लेकिन अगर हरा नीला मिला रहे हैं तो सियाना बनेगा। एक सियाना रंग का नाम है, इसीलिए पहले मैं आपको हरा और लाल वाला बता दिए थे, नीला लाल वाला बता दिए थे। इस सियाना एक रंग का नाम है तो सियाना बन जाएगा। आप याद रखिएगा कि नीला हरा मिलेगा तो सियाना बन जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, 28 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ऑस्टेड और टेस्ला ये दोनों है, ठीक है, ऑस्टेड और टेस्ला दोनों है, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की तीव्रता मापने वाले यंत्र को टेस्ला ऑस्टेड दोनों बोलते हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। हल्का फल्का आपको ध्यान में याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की निकटता बतलाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की निकटता बतलाता है। इसमें एक चुंबक है, ठीक है, तो इसमें से इधर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, तो इसमें से एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलता है, ठीक है। बाहर से ऐसे जाएगा, और इसमें मतलब कि अगर बाहर से जा रहा है तो इधर से इधर जाएगा, और अंदर से जा रहा है तो इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर निकलता है, तो बोला इसकी निकटता क्या बतलाता है, मतलब कि भीरी जा रहा है, मतलब कि एकदम सट के जा रहा है, तो इसका निकटता क्या बतलाता है, तो उसका पावर बताता है कि चुंबक का पावर कितना है, यानी कि क्षेत्र का मान बतला देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा फैल के जा रहा है तो कमजोर चुंबक है और का। अगला देखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, द्वारा कहा जाता है। ये हल्का सा यार इस भाई सभी दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है, द्वारा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो द्वारा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा,
बोला कि वह सभी पदार्थ जो भस्म कहे जाते हैं वो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। देखिए भस्म का मतलब होता है क्षार, ठीक है, और जल में घुलकर क्षार है ना जो हमेशा हाइड्रोक्सिलिक आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिलिक आयन देते हैं। इसको अलग की ऐसा पढ़ना है तो हाइड्रोक्सिलिक आयन देते हैं और ये माइनस रहता है, और अगर आम बोलेगा आम्ल तो आम्ल देगा हाइड्रोजन आयन जो प्लस रहेगा, ठीक है। तो बोला कि क्षार या भस्म तो भस्म दो दे देगा हाइड्रोक्लिस आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिलिक आयन होता है, इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिलिक आयन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।